ऐसी कौन सी चीज है जो एक स्त्री अपने पति को कभी नहीं देती है? भाग्य तब नहीं बदलता जब हम रोते हैं, भाग्य तब बदलता है जब हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। हर गलती दंड नहीं होती, कुछ गलतियां जीवन को सही दिशा दिखाने आती है। प्रिय श्रोताओं, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से बड़े ही जिज्ञासु भाव से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर मैं स्वयं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सा कार्य है जिसे एक स्त्री को अपने पति से पहले करना चाहिए, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी एक चीज है जिसे एक स्त्री अपने पति को जीवन की अंतिम श्वास तक भी नहीं देती है। हे प्रभु, कृपया मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए। माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, यदि तुम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर वास्तव में समझना चाहती हो तो मैं तुम्हें सीधे उत्तर देने के बजाय एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। उस कथा के माध्यम से तुम्हें स्वयं ही अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान न केवल व्यर्थ होता है बल्कि कई बार भ्रम भी उत्पन्न कर देता है। यह कहकर भगवान शिव कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। उस नगरी का राजा अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और दयालु था। वह अपनी प्रजा को केवल प्रजा नहीं बल्कि अपनी संतान के समान मानता था। राजा के शासन में नगर में चारों ओर सुख, शांति और खुशहाली का वातावरण बना रहता था। ना कोई भूखा था, ना दुखी, और ना ही कोई अन्याय का शिकार। उस राजा का एक पुत्र था, तेजस्वी, गुणवान और संस्कारी। समय आने पर राजकुमार के विवाह का निर्णय लिया गया। विवाह की सूचना मिलते ही पूरे महल में उत्सव का माहौल बन गया। केवल महल ही नहीं बल्कि पूरी नगरी को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया जाने लगा। गलियों में तोरण लगे, घर घर दीप जलाए गए और हर चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी। जिस राजकुमारी से राजकुमार का विवाह होने वाला था वह अत्यंत रूपवती होने के साथ साथ सुशील, बुद्धिमान और संस्कारवान भी थी। उसके गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि उसमें सौंदर्य के साथ साथ विवेक और मर्यादा का भी सुंदर संगम था। राजकुमार अपने महल के कक्ष में एकांत में लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, पर मन में केवल राजकुमारी का ही स्वरूप घूम रहा था। वह बार बार उसी के सौंदर्य, उसकी मधुर वाणी और सौम्य स्वभाव के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते उसके हृदय में राजकुमारी से तुरंत मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वह एक पल भी प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं था। राजकुमार ने निश्चय कर लिया कि वह उसी समय राजकुमारी से मिलने जाएगा। परंतु यह कार्य सरल नहीं था, क्योंकि किसी को भी उसके इस निर्णय का पता नहीं लगना चाहिए था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह चुपचाप सबकी आंखों से बचते हुए महल से बाहर निकल पड़ा। पहरेदारों को बिना किसी आभास दिए वह अस्तबल पहुंचा और वहां से सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा चुना। घोड़े पर सवार होकर वह राजकुमारी से मिलने के लिए निकल पड़ा। घोड़ा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। मार्ग में चलते चलते राजकुमार एक घने और सुनसान जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल की नीरवता और अंधकार उसके चारों ओर फैलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उसे अत्यंत तेज प्यास सताने लगी। उसका कंठ सूखने लगा और शरीर शिथिल होने लगा। वह घोड़े से उतरकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उस जंगल में उसने कई छोटे छोटे तालाब और पतली नदियां देखीं, किंतु दुर्भाग्यवश उनमें कहीं भी पीने योग्य जल नहीं मिला। प्यास से व्याकुल राजकुमार निराश होने लगा। तभी घूमते घूमते उसकी दृष्टि एक पुरानी सी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी को देखकर उसके मन में आशा जागी और वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। झोपड़ी के पास पहुंचने पर उसने देखा कि उसके समीप ही एक प्राचीन बावड़ी स्थित है।
बावड़ी को देखकर राजकुमार के हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने सोचा, संभव है इस बावड़ी में जल उपलब्ध हो। वह शीघ्रता से बावड़ी के पास गया और नीचे झांक कर देखा। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, क्योंकि बावड़ी जल से भरी हुई थी। जल को देखते ही उसकी प्यास और भी तीव्र हो उठी। उसने बिना किसी विलंब के बावड़ी से पानी निकाला और बड़े वेग से पीने लगा। जब उसने भरपेट पानी पी लिया, तभी अचानक झोपड़ी का द्वार खुला और उसमें से एक वृद्ध स्त्री बाहर आई। उस बूढ़ी स्त्री ने राजकुमार को देखते ही घबराए हुए स्वर में कहा, बेटा, कहीं तुमने इस बावड़ी का पानी तो नहीं पी लिया? राजकुमार कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह वृद्धा व्याकुल होकर बोली, यदि तुमने इस बावड़ी का जल पी लिया है तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह बावड़ी एक महर्षि द्वारा श्रापित है। इसके जल को पीने वाला मनुष्य सूर्यास्त होते ही नरभक्षी बन जाता है। फिर भयभीत स्वर में उसने आगे कहा, आज से जैसे ही रात होगी तुम अपना विवेक खो बैठोगे। उस समय तुम्हारे पास जो भी मनुष्य आएगा तुम उसका भक्षण कर लोगे। तब तुम यह भी नहीं सोच पाओगे कि वह तुम्हारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मित्र हैं या अपने ही संबंधी। यह सुनते ही राजकुमार के पैरों तले भूमि खिसक गई। उसका हृदय भय और पश्चाताप से भर उठा और आने वाली रात की कल्पना मात्र से ही वह कांप उठा। उस बूढ़ी स्त्री ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, आज से रात होते ही तुम्हारे निकट आने वाला प्रत्येक प्राणी, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य, तुम्हारा भोजन बन जाएगा। उसके मुख से यह भयावह सत्य सुनते ही राजकुमार का हृदय व्याकुल हो उठा। वह अत्यंत दुखी होकर बोला, हे माता, यह तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इस बावड़ी का जल पीकर मैंने स्वयं को ही विनाश के मार्ग पर डाल दिया। यदि ऐसा हुआ तो ना जाने प्रतिदिन कितने मनुष्य मेरे हाथों मारे जाएंगे, जिनमें मेरे अपने माता पिता, भाई बहन और प्रियजन भी हो सकते हैं। यह कहते कहते राजकुमार की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से उस वृद्धा के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, हे माता, क्या इस भयंकर श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? और यदि कोई उपाय नहीं है तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, जिससे कम निर्दोष मनुष्यों का रक्त मेरे हाथों से ना बहे। राजकुमार की करुण पुकार सुनकर बूढ़ी स्त्री का हृदय द्रवित हो उठा। वह कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, बेटा, इस श्राप से मुक्त होने का उपाय तो है, पर वह अत्यंत कठिन है। यदि तुम उसे पूरा कर सको तभी इस श्राप से छुटकारा संभव है। यह सुनते ही राजकुमार के मुख पर आशा की झलक दिखाई दी। वह तुरंत बोला, हे माता, इस श्राप से मुक्त होने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। चाहे कार्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। आप कृपया उपाय बताइए। तब वह बूढ़ी स्त्री बोली, यहां से लगभग 3 कोस की दूरी पर एक विशाल पर्वत है। उस पर्वत पर घने और हरे भरे वृक्षों से भरा हुआ एक वन है। उसी वन में कायापलट नाम की एक दुर्लभ जड़ी बूटी पाई जाती है। यदि तुम उस जड़ी बूटी का रस निकाल कर पी लोगे तो इस भयानक श्राप से मुक्त हो जाओगे। फिर उसने चेतावनी भरे स्वर में कहा, पर एक बात का विशेष ध्यान रखना बेटा, जैसे ही संध्या ढले और रात होने लगे तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छिप जाना। यदि भूलकर भी तुम किसी मनुष्य की बस्ती में पहुंच गए तो ना जाने कितने निर्दोष प्राणी तुम्हारे आहार बन जाएंगे। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ठीक है माता, मैं आपकी हर बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर उसने वृद्धा को प्रणाम किया और उस दुर्लभ कायापलट औषधि की खोज में निकल पड़ा। उसका मन भय, पश्चाताप और चिंता से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे उस पर्वत की ओर बढ़ने लगा जहां वह औषधि मिलने की आशा कर रहा था, पर वह पर्वत वहां से काफी दूर था और आकाश में अंधकार भी धीरे धीरे फैलने लगा था। संध्या की लालिमा अब गहरी होती जा रही थी। यह देखकर राजकुमार ने मन ही मन विचार किया, अब आगे का मार्ग मैं कल प्रातः सूर्योदय के बाद ही तय करूंगा। अभी मुझे किसी एकांत स्थान पर जाकर
यह रात बितानी होगी। यदि मैं आज नरभक्षी बन गया और भूल से किसी बस्ती में पहुंच गया तो मेरे कारण कई निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। यह विचार आते ही उसका हृदय कांप उठा। उसी क्षण उसने राजकुमारी से मिलने का विचार पूरी तरह अपने मन से निकाल दिया। अब उसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य था निर्दोष प्राणियों की रक्षा करना, चाहे इसके लिए उसे स्वयं कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़े। राजकुमार भली भांति जानता था कि इस अवस्था में राजकुमारी से मिलना ना तो उसके लिए हितकर है और ना ही किसी और के लिए। इसलिए उसने नगरों और गांवों से दूर रहने का निश्चय किया। वह मनुष्य बस्तियों से बचता हुआ घने जंगल की ओर बढ़ गया, जहां किसी के आने जाने का मार्ग भी नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक ऊंचा पर्वत दिखाई दिया। उसी पर्वत की एक गहरी और अंधेरी गुफा में उसने स्वयं को छिपा लिया, ताकि रात्रि के समय कोई भी मनुष्य उसके निकट न आ सके। इधर रात्रि काफी गहरी हो चुकी थी और उस श्राप का प्रभाव धीरे धीरे उसके शरीर पर चढ़ने लगा। वह जान गया कि अब वह क्षण निकट है जब वह मनुष्य से नरभक्षी में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु राजकुमार को यह ज्ञात नहीं था कि जिस गुफा में उसने शरण ली है वहां पहले से ही एक अत्यंत खूंखार और आदमखोर शेर का वास था। उस शेर का आतंक आसपास के गांवों में दूर दूर तक फैला हुआ था। आए दिन वह लोगों की जान ले लेता था, जिसके कारण क्षेत्र के लोग भय के साए में जीवन जी रहे थे। जब राजकुमार गुफा के भीतर पहुंचा तो उसने देखा कि वह भयानक शेर वहीं बैठा हुआ है। शेर ने जैसे ही राजकुमार को देखा उसके मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, आज तो बिना परिश्रम के ही भोजन स्वयं मेरे पास चला आया है। शेर घुरता हुआ धीरे धीरे राजकुमार की ओर बढ़ा और झपट्टा मारकर उसे खाने ही वाला था। तभी उसी क्षण राजकुमार पर श्राप का पूर्ण प्रभाव होने लगा। पल भर में ही उसका शरीर विकृत होने लगा और वह मनुष्य से एक भयानक नरभक्षी पिशाच के रूप में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य देखकर स्वयं शेर भी सहम गया। उसने मन ही मन सोचा, यह तो मुझसे भी अधिक क्रूर और रक्त पिपासु प्राणी प्रतीत होता है। भयभीत होकर वह शेर गुफा के भीतर ही छिपने का स्थान खोजने लगा। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नरभक्षी बने राजकुमार ने शेर को देखा और क्रोध में उस पर टूट पड़ा। कुछ ही क्षणों में भयंकर संघर्ष हुआ और अंततः राजकुमार ने उस शेर को मार डाला तथा उसका भक्षण कर लिया। इस प्रकार राजकुमार ने अपनी पहली नरभक्षी रात्रि उसी गुफा में बिताई। पूरी रात वह उसी विकराल रूप में रहा, पर जैसे ही प्रातः काल सूर्य की पहली किरणें पृथ्वी पर पड़ी, श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया और वह पुनः अपने वास्तविक मानवीय रूप में लौट आया। सूर्योदय होते ही राजकुमार गुफा से बाहर निकला और आगे की यात्रा पर बढ़ चला। कुछ दूर जाने पर उसे मार्ग में गांव के कुछ लोग मिल गए। उन लोगों ने जैसे ही उसे उस दिशा से आते देखा, वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वही दिशा उस आदमखोर शेर की गुफा की ओर जाती थी। गांव वालों ने घबराए हुए स्वर में उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और उस दिशा से कैसे आ रहे हो? उधर तो एक भयानक शेर रहता है जो मनुष्यों को मारकर खा जाता है। तुम जीवित कैसे बचकर आ गए? तब राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। जिस शेर की आप बात कर रहे हैं वह अब जीवित नहीं है। वह गुफा के द्वार पर मरा पड़ा है। मैंने ही उसे मार डाला है। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे सभी उस बात की सत्यता जानने के लिए उसके साथ गुफा के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सचमुच वह खूंखार शेर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर गांव वालों के मन से उस शेर का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। उन्होंने राजकुमार को आश्चर्य और सम्मान की दृष्टि से देखा, क्योंकि अनजाने में ही उसने पूरे क्षेत्र को एक बड़े संकट से मुक्त कर दिया था। धीरे धीरे यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया कि एक साधारण सा प्रतीत होने वाला युवक उस भयानक और आदमखोर शेर को मारकर जीवित लौट आया है, जिससे वर्षों से प्रजा भयभीत थी।
यह खबर जब उस राज्य के राजा तक पहुंची तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने दूतों के माध्यम से उस वीर युवक को राजमहल में बुलवाया। राजा ने राजकुमार से कहा, हे नौजवान, तुमने उस क्रूर शेर का वध करके मेरे राज्य की प्रजा को भयमुक्त कर दिया है। तुम्हारी वीरता और साहस से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे और मेरे राज्य को अपार सुख प्रदान किया है। यह कहकर राजा ने उसे सम्मानपूर्वक एक अद्भुत उपहार प्रदान किया और बोले, प्रसन्नता के इस अवसर पर मैं तुम्हें यह उड़न खटोला पुरस्कार स्वरूप देता हूँ। यह खटोला तुम्हें पल भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। राजा से यह दिव्य उपहार पाकर राजकुमार का मन हर्ष से भर गया। उसने मन ही मन सोचा, यह तो अत्यंत उत्तम हुआ। अब मैं इसी उड़न खटोले की सहायता से उस पर्वत पर शीघ्र पहुंच सकूंगा जहां कायापलट औषधि उपलब्ध है। राजकुमार ने बिना विलंब किए उड़न खटोले पर सवार होकर उस पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उस पर्वत पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां थीं, परंतु उनमें से कुछ जड़ी बूटियां निरंतर अपना रंग और रूप बदल रही थी, मानो जीवित हों। उसे बूढ़ी माता की बात स्मरण आ गई कि जो जड़ी बूटी अपना रूप और रंग बदलती दिखाई दे वही कायापलट औषधि है। समय बहुत कम था क्योंकि संध्या निकट आ रही थी। राजकुमार ने बिना समय गंवाए उसी जड़ी बूटी का रस निकाला और उसे पी लिया। रस पीते ही उसके शरीर से श्राप का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया। वह अब पूरी तरह निरोगी और श्राप मुक्त हो चुका था। अब राजकुमार ने उड़न खटोले पर पुनः सवार होकर सीधे अपनी राजकुमारी के नगर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर जब वह अपनी राजकुमारी से मिला तो दोनों के हृदय आनंद से भर उठे। राजकुमारी अपने प्रिय को सकुशल देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। राजकुमार ने तुरंत अपने नगर संदेश भिजवाया, आप बारात लेकर आ जाइए, मैं अपने ससुराल पहुंच चुका हूं। कुछ ही दिनों में राजकुमार की बारात वहां पहुंची और अगले ही दिन राजकुमार तथा राजकुमारी का विवाह बड़े ही धूमधाम और विधि विधान से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात दोनों अपने राज्य लौट आए और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद राजमहल में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस शुभ अवसर पर पूरे राज परिवार में उत्सव मनाया गया और प्रजा में मिठाइयां बांटी गईं। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। एक दिन पड़ोसी शत्रु राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया। राजकुमार ने वीरता के साथ युद्धभूमि में प्रवेश किया। उड़न खटोले की सहायता से उसने शत्रु सेना में भारी खलबली मचा दी, परंतु युद्ध के दौरान एक विषैला तीर लगने से राजकुमार वीरगति को प्राप्त हो गया। राजकुमार की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में शोक छा गया। उसके पार्थिव शरीर को अर्थी पर रखा गया। श्मशान ले जाते समय उसके परिवार के पुरुष उसे कंधा दे रहे थे। वहीं उसकी पत्नी दूर खड़ी होकर विलाप कर रही थी, पर वह अपने पति को ना तो कंधा दे सकी और ना ही श्मशान तक उसके साथ जा सकी। तभी भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, यही वह वस्तु है जिसे स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती। हमारे धर्म और परंपरा के अनुसार पति के निधन के बाद पत्नी उसे कंधा नहीं दे सकती और ना ही श्मशान में साथ जा सकती है। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि वह कौन सा कार्य है जिसे स्त्री अपने पति से पहले करना चाहती है। इसका उत्तर यह है कि एक सुहागिन स्त्री यह कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, ताकि उसका पति उसे कंधा दे सके, मुखाग्नि दे सके और उसका अंतिम संस्कार कर सके। भगवान शिव गंभीर स्वर में कहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि वे स्त्रियां भाग्यशाली मानी जाती हैं जिन्हें अपने पति के हाथों अंतिम संस्कार का सौभाग्य प्राप्त होता है। यही हमारे धर्म की मान्यता और परंपरा है।